इसलिए आज बलियावी की गुफ्तगू थोड़ी संजीदगी से आप सुन लीजिए। सुनोगे तो बोल दूंगा, सुनोगे तो बोल दूंगा। अरे जोर से बोलो, जोर से बोल दो तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। अमा उसी का माबूद गायब होता है जिसे बंदे ने बनाया, उसी का माबूद गायब होता है जिसे बंदे ने बनाया। मेरा माबूद वो नहीं है जिसे बंदा बनाया, मेरा माबूद वो है जो बंदों को बनाया करता है। दूसरी तरफ ये कि कहते हैं कि सबसे पुराने हम हैं और बाद में हम आए। तो बलियावी कहता कल के टूरो, सबसे पुराने तुम हो तो इंतजाम क्यों नहीं किए कि पनाह लेने मेरी मस्जिद में आ गए। आप लोग डर तो नहीं रहे? यानी पहले से बेघर थे, पहले से बेघर थे। अब सोच लो, जिसका माबूद ही बेघर का हो, उसका अपना घर कहां होगा? ग्रेनाइट से हीरा निकल जाए ये मुमकिन नहीं है, बल्कि हीरे के लिए पत्थर का काला होना जरूरी है। तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो। हीरे के लिए पत्थर का काला होना जरूरी है और गुनाहों को जज्ब करने के लिए हजरे अस्वद का स्याह होना भी जरूरी है। बस 10-5 मिनट बैठ सकते हो बैठ जाओ, वरना घर जाओ। बलियावी को कोई जरूरी नहीं कि 20,000 का मजमा हो तो तकरीर करेंगे। हम जानते हैं कि 22,000 के लश्कर से जंग नहीं जीता जाता। 72 हुसैन का गुलाम मिल जाए तो पूरा मुल्क जीता जा सकता। इसलिए हम तो रोज यही देखते। मदीना तो था, शहंशाह कौन है? अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। अगर स्टेज वाले बोलेंगे तो आप लोग भी बोल लीजिए, और स्टेज वालों का मुंह खाली हो तो बोल लेंगे। खाली है तो बोल लीजिएगा, निकाह नहीं टूटेगा। बस दिल लगा, मदीना तो था, है, रहेगा। शहंशाह कौन है? शाह नहीं, शहंशाह। थोड़ी सी तवज्जो कर दो मुसलमानों, पूरी दुनिया की पहली पार्लियामेंट कहां बनी? मालूम है? तवज्जो चाहूं। पूरी दुनिया की पहली पार्लियामेंट मस्जिद नबवी है, और पूरी दुनिया की पहली तालीमगाह मस्जिद नबवी है। यानी हुकूमत के लिए तालीम का होना जरूरी है, और हुक्मरानों के लिए तालीम याफ्ता होना जरूरी है। अब बैठ जाओ भैया, जिसको जरूरत होगी ले लेगा प्लीज। बैठ जाइए।
सवाल ये उठता है कि इस वक्त पूरी दुनिया चिल्ला रही, चीख रही, मरीज कह रहा डॉक्टर चाहिए, डेवलपमेंट और तरक्की और विकास के खाहा और चाहने वाले इंजीनियर मांग रहे हैं। मुल्क में अमन के साथ सत्ता चलाने के लिए मुंसिफ ऑफिसर चाहिए, लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला तसव्वुर दिया वो किसका दिया? यूनिवर्सिटी का नहीं, कॉलेज का नहीं, स्कूल का नहीं, मदरसे का। तवज्जो चाहूं, पहला तसव्वुर मदरसे का। और बलियाली तो कभी कभी कह देता है जिस पर बड़ा बवाल होता है, मीडिया ट्रायल होता है। किस बात पे? ये जो आज हिंद हिंद चिल्ला रहे हैं, ये जो हिंद हिंद चिल्ला रहे हैं, हिंदुस्तान हिंदुस्तान चीख रहे हैं, उन्हें खूब पता है कि मुसलमान अपनी जान दे सकता है, लेकिन जो लफ्ज मुस्तफा ने इस्तेमाल कर दिया है उसके तहफ्फुज का कभी सौदा नहीं कर सकता। तवज्जो चाहूं, अब तो बलियावी कहता है जितने लोग हो सब एक साथ आओ ना और बता दो कि तुम्हारे ग्रंथों ने, तुम्हारी पुस्तकों ने, तुम्हारी किताबों ने, तुम्हारी हिस्ट्री ने, तुम्हारा इतिहास ने, तुम्हारी संस्कृति ने हिंद कहां बोला है? तवज्जो चाहूं, पढ़े लिखो की तवज्जो चाहूं। हिंद कब बोला? हिंद कब बोला? हिंद कब बोला? मुगलों के आने से पहले हिंद कब किसने बोला? राजवाड़ों के पैदा होने से पहले हिंद किसने बोला? अंग्रेजों के आने से पहले हिंद किसने बोला? तुमको आज हिंद की बात याद आती है? मेरे पैगंबर ने 1400 बरस पहले फरमाया था, हिंद से ईमान की खुशबू आ रही है। हिंद से ईमान की खुशबू आ रही है। अब अहले तारीख और अहले ज़ौक़ की तवज्जो चाहूं। मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि कतर से खुशबू आ रही है, दमाम से खुशबू आ रही है, कोयत से खुशबू आ रही है, बहरीन से खुशबू आ रही है। मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि कोयत से ईमान की खुशबू, बहरीन से ईमान की खुशबू, दुबई से ईमान की खुशबू, सऊदी से ईमान की खुशबू, दम्माम से ईमान की खुशबू। लेकिन मेरे मुस्तफा ने मुस्कुराकर फरमाया, मेरे सहाबा हिंद से ईमान की खुशबू आ रही है। तवज्जो चाहूं। इसलिए आज बलियावी की गुफ्तगू थोड़ी संजीदगी से आप सुन लीजिए। ईमान की खुशबू कहां से? हिंद से। जहां मस्जिदें तोड़ी जा रही, ईमान की खुशबू वहीं से। जहां मीनारों के नीचे माबूद ढूंढा जाए, क्या गजब की बात है यार, क्या गजब की बात मौलाना, क्या गजब की बात। सुनोगे तो बोल दूंगा, सुनोगे तो बोल दूंगा। अरे जोर से बोलो, जोर से बोल दो। तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। अमा उसी का माबूद गायब होता है जिसे बंदे ने बनाया हो। उसी का माबूद गायब होता है जिसे बंदे ने बनाया। मेरा माबूद वो नहीं है जिसे बंदा बनाया।
मेरा माबूद वो है जो बंदों को बनाया करता है। दूसरी तरफ ये कि कहते हैं कि सबसे पुराने हम हैं और बाद में हम आए। तो बलियाबी कहता कल के टूरो, सबसे पुराने तुम हो तो इंतजाम क्यों नहीं किए कि पनाह लेने मेरी मस्जिद में आ गए। आप लोग डर तो नहीं लगे? यानी पहले से बेघर थे, पहले से बेघर थे। अब सोच लो, जिसका माबूद ही बेघर का हो उसका अपना घर कहां होगा? आओ जरा करीब आओ काला पत्थर वालों, हम अपने उलमा से विनती करके हाथ जोड़ के सिर्फ दो चीज की खैरात मांगेंगे। आपने कोई अच्छी किताब नहीं लिखी, इसका सदमा हमें नहीं। आपने कोई बिल्डिंग नहीं तामीर नहीं की, इसका एहसास और इसका दर्द हमें नहीं। सिर्फ एक काम कर दीजिए, सिर्फ एक काम। अच्छी बिल्डिंग बनाना कमाल नहीं, बल्कि झोपड़ी ही सही उस छप्पर से अच्छा इंसान बनाना ये कमाल की बात है। तवज्जो चाहो। जब इंसान अच्छा होगा तो मुसलमान भी अच्छा होगा। जब इंसान अच्छा होगा तो मुसलमान भी अच्छा होगा। मुजाहिद साहब की ये ख्वाहिश है और हमेशा इस बात का वो तस्करा करते हैं कि हम चाहते हैं कि मेरे इलाके में, मेरे गांव में, मेरे अतराफ में, पूरे तीसरी में एक ऐसा इदारा हमारी जिंदगी में बनकर खड़ा हो जाए कि हमारे बच्चे मजदूर न बने, हमारे बच्चे मालिक बने। तवज्जो चाहो पढ़े लिखे, हमारे बच्चे मजदूर न बने, हमारे बच्चे मालिक बने। मजदूर तो सभी बनाते हैं, मालिक कोई बनाता है। मालिक कोई बनाता है और इसके लिए एक टारगेट हो, एक टारगेट हो। हम अपने उलमा से विनती करेंगे, कभी मौका मिले तो इदारे शरिया जरूर आइए और देखिए मुफ्ती साहब हर साल शाबान के महीने में बलियाबी अपने असातिज़ा को लेकर बैठता है। 38 स्टाफ है मदरसा शरिया में, 38। और मैं जो टारगेट देता हूं शाबान में, उसका हम सारे लोग मिलकर एहतसाब करते हैं कि इन साल किस यूनिवर्सिटी ने क्या पढ़ाया तो क्या रिजल्ट, किस कॉलेज ने क्या पढ़ाया क्या रिजल्ट, किस स्टेट में किसका क्या रिजल्ट रहा, हमारे बच्चों का क्या रिजल्ट है, नया क्या चेंज करना चाहिए, कितने दिनों के अंदर चेंज करना चाहिए, मार्केट में क्या चल रहा है, नॉलेज में इजाफे के लिए क्या करना चाहिए, स्पीकिंग पावर के लिए क्या करना चाहिए, लैंग्वेज और जबान के लिए क्या करना चाहिए, अपनी बात रखने का तरीका हमें अपने बच्चों को कैसे बताना चाहिए। इन सारे मुद्दों पर साल में एक मर्तबा बहस होती है और वो मीटिंग जो सुबह शुरू होती है तो शाम हो जाती, मगरिब का वक्त होता और उसी दिन हम लोग तय कर लेते हैं कि अगले साल इसमें ये कमी करके इसको बढ़ाना है, इसको थोड़ा कम करके इसको और बढ़ाना है। हम अपने उलमा से विनती करेंगे। बड़ा तजर्बा हुआ है, कभी कभी तो अपनी कौम के अहले सुन्नत के लोगों की कुर्बानी देखकर बलियाबी की आंखें भरने लगती। मेरी क्या औकात थी हजरत, 95 लाख रुपया इदारे शरिया का सालाना बजट है।
95 लाख। ये बजट मेरी औकात से बाहर की चीज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने उलमा से पूछते हैं, एक मर्तबा तन्हाइयों में जरूर सोचिएगा, हमारी कौम ने अपने आलिमों को कहां अकेले छोड़ा। आपने कहा मस्जिद बनानी है, सीमेंट दो। मेरी कौम के जवानों ने कहा मौलाना मेरा मकान का छत, मेरे मकान की छत बाद में ढलेगी, मस्जिद की छत पहले ढलवा लो। आपने कहा हमें मदरसा बनाना। मेरी कौम ने ये नहीं पूछा कि इसका सदर कौन है, सिक्योरिटी कौन है। हमारी कौम ने कहा ईंट चाहिए ले लीजिए, बालू चाहिए ले लीजिए, सीमेंट चाहिए ले लीजिए, गिट्टी चाहिए ले लीजिए। आपने कहा मदरसे में खाने का सामान नहीं है। हमारी कौम ने कहा कि मौलाना हमारे बच्चे 2 लुकमा कम खा लेंगे, रसूलुल्लाह के मेहमानों को हम भूखा नहीं सोएंगे। मेरी कौम ने कब हमको अकेले छोड़ा है? तो मैं तो यही अर्ज करना चाहता हूं अपने उलमा से विनती करके, कौम ने हमको अकेले कभी नहीं छोड़ा। काश हम अपनी कौम को कभी तन्हा नहीं छोड़ते। जब कौम ने हमारी हर बात पर लब्बैक कहा है, और जब कौम आपकी तहरीक के लिए सोच रही है, तो आप एक मर्तबा इस कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोच लेते। तो मैं समझता हूं घड़ी देखकर पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, मुस्तकबिल देखकर पढ़ाने का कैलेंडर तैयार। और जिस दरसगाह में जरूरत के एतबार से पढ़ाई होगी, मैं मुजाहिद साहब की पूरी टीम को और जो बच्चे विदेशों में रहते हैं उन सबको जलसे के प्लेटफॉर्म से दावत दे रहा हूं। मेरे अजीज, मैं जानता हूं कि तुम अच्छे बढ़िया रूम, सोफा, गद्दे पर सो तो जाते हो, जिस्म को आराम मिल जाता है, लेकिन तेरी रूह इसी काला पत्थर के पहाड़ के ऊपर नीचे खेत खलियान में घूमते रहती। इसलिए जितने विदेशों में हमारे नौजवान हो या जो जहां जिस किसी सेक्टर इलाके में कारोबार में है, एक बजट बनाइए और एक टारगेट तय कीजिए। टारगेट ये हो कि हम नर्सरी से लेकर 5वें क्लास तक और हिफ्ज से लेकर हाई स्कूल तक का वो सिलेबस, वो टारगेट कंप्लीट कर दे कि मदरसा हजरत बिलाल से जो बच्चा हिफ्ज करके निकले तो 30 पारा हिफ्ज करते करते हाई स्कूल का एग्जाम भी देकर सर्टिफिकेट साथ मिले। हाई स्कूल भी करके अगर ये टारगेट हमने पूरा कर लिया ना, तो आने वाले दिनों में आप याद रखना, इस गांव को काला पत्थर के नाम से कोई याद नहीं करेगा। पत्थर काला होगा, लेकिन इससे निकलने वाला हर हिस्सा हीरा बनकर के निकलेगा। और हीरे के लिए पत्थर का काला होना जरूरी है। पत्थर का काला होना ये जुर्म नहीं है, दिलों का काला होना ये सबसे बड़ा। अगर दिल काला हो तो मुस्तफा के नूर के उजाले नहीं आएंगे। और अगर पत्थर सफेद हो तो उसकी गोद से कभी हीरा नहीं निकलेगा। गोया सफेद जिस्म हो और दिल काला हो तो उजाले नहीं निकलेंगे। और गरचे चेहरा काला हो लेकिन दिल सफेद हो, साफ हो, तो उसकी इबादतों में भी लज्जत है, उसके सजदों में भी तड़प है। अब इसको इसी जगह रोक लीजिए और रोक करके आगे की तरफ बढ़िए।
जो प्लान है, जो मंसूबा है। वाली साहब हैं कि सो गए हैं? तशरीफ लाइए, इधर आइए, इधर तशरीफ लाइए। हमारे मौलाना नहीं, आप आलिमों के वालिद हैं, आप श्री मुजाहिद साहब के बाबा थोड़ी ही। माशाअल्लाह। हम अपने उलमा से गुजारिश करेंगे कि माले से माला पहना कर इनका इस्तकबाल करे हाजी साहब। आपका इस्तकबाल आलिमों ने नहीं किया, अब उलमा कर रहे हैं। इसीलिए खाली मुजाहिद साहब के अब्बा थोड़ी, अभी तो आपके कांधे पर बहुत बोझ पड़ने वाला है। हमारा नाम बलियावी है और रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत ने हमको सिखाया है कि बाबू रे काम के आदमी को कांधे पर नहीं सर पे लेके चलना चाहिए। काम के आदमी को कांधे पर नहीं सर पे लेके चलना चाहिए। हम एक बात की इल्तिजा करेंगे, बच्चे वही रोते हैं, उसी के सामने रोते हैं जिसका कोई गार्जियन। बोलो सही है कि नहीं? अरे जोर से बोलो ना। अच्छा ईमान से बोलना। किसी अजनबी के सामने किसी का बच्चा रोता है? हजरत आपका बेटा कभी मदनी के सामने रोएगा? सादाब पैकर का बेटा कभी अंबर के सामने रोएगा? बच्चा है जरूर, लेकिन उसको भी पता है कहां आंसू गिराने से इनाम मिलेगा। तब तो बलियावी कहता कल के टुअरो, मौलाना को समझना बहुत आसान है, इमाम अहमद रजा को समझना बहुत आसान नहीं है। तवज्जो चाहूं, दिल लगाए। मैं क्या कह रहा था? अजनबी के सामने कोई बच्चा नहीं रोता, गर्चे उम्र उसकी साल भर की है, लेकिन पड़ोस के सामने नहीं रोता। लेकिन अगर हल्की ठेस लग जाए तो माँ के सामने फैल कर रोता, बाप के सामने लेट कर रोता, भाई के सामने बिफर कर रोता। यानी रोने वाले कम उम्र बच्चों को भी पता है रोना वही है जहां से इनाम मिले, रोना वही है जहां से इनाम मिले। और ये भी तय है कि गली में हर खेलने वाले बच्चे को कोई माँ बेटा कह के गोद में नहीं उठाती, बल्कि भीड़ चाहे जिस कदर हो, माँ उसी बेटे को आंचल में छुपाती है जो उसका अपना होता है। तवज्जो चाहो, दिल लगा लो, बोल दो। तवज्जो चाहो। अमल लोग तो बहुत होंगे कयामत में, लेकिन मुस्तफा उसी को अपनी चादर में छुपाएंगे जिसके दिल में मुस्तफा की मोहब्बत होगी। क्यों बढ़ा दे रहे हो इसको मेरे बाबू? ऐसा नहीं करो, सारी आवाज तुम्हारी जा रही गिरिडीह और राजधानी। बस हर बच्चा हर के सामने नहीं होता। आए लेकिन जरा तसब्बुर करो, ईमान वालों तसब्बुर करो। मेरे आका करीम का कलमा पढ़े हो तो तसब्बुर करो। जुर्म मेरे, इसियां मेरे, गुनाह मेरे, रोए मुस्तफा, पाप मेरे, रोए मुस्तफा, जुर्म हम करें, तड़पे मुस्तफा, गुनाह हम करें, रोए मुस्तफा। तब बलियावी कहता मेरे अजीज, एक बाप अपनी औलाद से उतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी मोहब्बत मेरे आका अपनी उम्मत से फरमाया करते हैं। जितनी मोहब्बत मेरे आका अपनी उम्मत से फरमाते हैं। अब थोड़ा सा जहन को यहीं रोक लो। कोई एक बेटा है जो अपने बाप का जुर्म ले ले? है कोई? तवज्जो चाहो। है कोई? अमा एक केस हो जाए रेप का,
एक मुकदमा हो जाए मर्डर का, तो बाप कहेगा कि मैं जमीन का एक एक इंच बेच दूंगा बेटी के रिहाई के लिए, लेकिन बेटे का जुर्म नहीं लूंगा। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना, सही है कि गलत? यानी जमीन बेच देगा, जुर्म नहीं लेगा। खेत बेच देगा, जुर्म नहीं लेगा। प्रॉपर्टी दे देगा, जुर्म नहीं लेगा। आए हाय हाय। लेकिन जरा ज़हन को करीब करो कि मेरा नबी अपनी उम्मत से कितना प्यार करता है। अल्लाह अकबर। ये मस्जिद नबवी शरीफ है, कौनैन के आका तशरीफ फरमा है। इसी बीच में जिब्रील आ गए। अल्लाह अल्लाह। और जैसे ही जिब्रील अमीन हाजिर हुए, नबी रहमत फरमाते, जिब्रील कहां से आ रहे हो? कहां से आ रहे हो? हजरत जिब्रील अर्ज करते, ए अल्लाह के महबूब, मैं जन्नत घूम के आ रहा हूं। क्या कहा? मोहब्बत से बोल दो, मोहब्बत से बोल दो। क्या कहा? जन्नत की सैर करके आ रहा। आका फरमाते, जिब्रील क्या क्या है जन्नत में? आए है। क्या कहा? क्या क्या है जन्नत में? जिब्रील कहते, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, जो बंदा सोच ले वो सब जन्नत में है, जो तसव्वुर कर ले वो सब जन्नत में है। फिर थोड़ी देर के बाद आका फरमाते, जिब्रील और कहां गए थे? जिब्रील अमीन अर्ज करते, ए अल्लाह के महबूब, आज मैंने जहन्नम भी देखा है। अल्लाह अकबर। आका रहमत फरमाते, जिब्रील जहन्नम में किसको किसको देखा है? किसकी किसकी उम्मत को देखा है? हजरत जिब्रील कहते, या रसूल अल्लाह, फला की उम्मत को जहन्नम में देखा, फला की उम्मत को जहन्नम में देखा, फला की उम्मत को जहन्नम में देखा, फला की उम्मत को जहन्नम में देखा। आकाए रहमत फरमाते, जिब्रील क्या तूने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा? हाँ या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आकाए रहमत मस्जिद नबवी शरीफ से निकल कर चल पड़े। मदीना वीरान सा हो गया। सब हैं, शहंशाह मदीना कहां है? सब हैं, मालिक के कौनैन कहां है? सहाबा अर्ज करते, ए बिलाल अजान पुकारो। हजरत बिलाल कहते, लोगों क्या चाहते हो कि मैं अजान आखिरी पुकार दूं? आखिरी अजान पुकार दूं? क्या चाहते हो मैं आखिरी अजान दूं? हदीस शरीफ उठाइए। सदर साहब, आपकी मस्जिद का मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते वक्त अगर पूरब की तरफ घूम जाए तो आप उसको मस्जिद में मुअज्जिन की जगह रखेंगे? नहीं रखेंगे। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते वक्त अगर उत्तर दक्षिण घूम जाए तो आप उसे मुअज्जिन की जगह रखेंगे? नहीं रखेंगे। लेकिन कुर्बान जाओ, हदीस शरीफ में, मिशकात में भी, तिरमिजी में भी, मुअत्ता इमाम मोहम्मद में भी, कि जब हजरत बिलाल अजान पुकारते थे और जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर पहुंचते थे तो हजरत बिलाल उस तरफ घूम जाते थे जिस तरफ नबी के कौनैन बैठे होते, तशरीफ फरमा होते, और हजरत बिलाल अपने कान से दाहिने हाथ की शहादत की उंगली निकाल कर इशारा करके कहते, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इशारा करके कहते। अल्लाह अकबर। सारे लोग परेशान। मदीने का एक एक बच्चा लगता यतीम है। सहाबा एक दूसरे का चेहरा देखते,
आंखें अश्क भर रहे हैं, हैरत से एक दूसरे से पूछते हैं, तुमने देखा है? तुमने देखा है? कहां गए रहमत आलम? तुमने देखा है? जाने मसीहा किधर गए? मेरे अजीज, हम आप गुम हो जाएं तो हुलिया अखबार और गुमशुदगी के पोस्टर में लिबास और हुलिया देकर बताया जाता, रंग ये, कलर ये, लिबास ये, हाइट ये। लेकिन कौनैन के आका के सहाबा जब नबी रहमत की तलाश में निकले तो लोगों से जुल्फे और हुलिया नहीं बताते, बल्कि खुशबुए मुस्तफा पर सहाबा सफर तय किए चले। हजरत सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं खुशबू पर चलते चलते अचानक एक पहाड़ के टीले पर पहुंचा तो क्या देखते कि एक बकरी का चरवाहा है जो बहुत सारी झुंड की बकरियां लिए चरा रहा है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते कि मैं उसके करीब गया और जाने के बाद मैंने पूछा, ए बकरियों का चराने वाला, तूने मेरे रसूल को देखा है? तूने मेरे मुस्तफा को देखा है? तूने मेरे आका करीम को देखा है? बकरियों का चराने वाला बोलता, ए आने वाला मक्के का, मैं तेरे नबी को नहीं जानता, मैं तेरे रसूल को नहीं जानता, लेकिन आज 3 दिन बीत गए। 3 दिन क्या कहा? 3 दिन बीत गए। इस पहाड़ की खोह में कोई रो रहा है, कोई रो रहा है, और उसके रोने का आलम ये है कि उसके रोने की आवाज सुनकर मेरी बकरियों ने चरना खाना सब छोड़ दिया। और रोने वाला कभी आसमान की तरफ सर उठा के रोता, कभी सजदे में रोता, कभी झुक के रोता, और सिर्फ एक बात कहता है, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। तुझे यकीन नहीं होता? चल दिखाता हूं। हजरत सैयदना अबू हुरैरा जैसे ही पहुंचे हैं, देखते आकाए रहमत सजदे में है, और या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद करते आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने परवरदिगार से अपनी उम्मत मांग रहे। अब सवाल ये उठता, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, उम्मत सिर्फ मक्के में नहीं, उम्मत सिर्फ मदीने में नहीं, उम्मत सिर्फ अरब में नहीं, उम्मत सिर्फ हाशमी में नहीं, उम्मत सिर्फ कुरैशी में नहीं, उम्मत सिर्फ मुत्तलबी में नहीं, पूरी दुनिया में उम्मत आपकी है या रसूल अल्लाह। वो उम्मत जिसने आपको देखा नहीं, वो उम्मत जो आपसे मिली नहीं, जो उम्मत जो आपके करीब आई नहीं। कौनैन के आका फरमाते, अरे मेरी उम्मत हमें देखे न देखे, मैं अपनी उम्मत को देख रहा हूँ, मैं अपनी उम्मत को देख रहा हूँ, मैं अपनी उम्मत को देख रहा हूँ। अब यहाँ रुककर एक बात अर्ज करूंगा सदर साहब, मुजाहिद बाबू, पूरी टीम को मालूम है मदरसे की हैसियत क्या है? पता है? नहीं पता? तो आइए, अभी जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी है ना हैदराबाद में, नाम सुने हैं? जोर से बोले, नाम सुने हैं? उस्मानिया यूनिवर्सिटी। उस जमाने में यूनिवर्सिटी नहीं, मदरसा उस्मानिया था। क्या था? मदरसा उस्मानिया। उस मदरसा उस्मानिया का सारा खर्च नवाब हैदराबाद देता था। कौन? नवाब हैदराबाद। नवाब हैदराबाद को खबर मिली कि पढ़ाई नहीं होती, तालीम नहीं होती, बच्चे खेलते हैं, पढ़ते हैं। नवाब हैदराबाद
रात को लिबास बदल करके मदरसा चेक करने आ गए। जैसे ही आए तो देख रहे कोई खेल रहा है, कोई मस्ती कर रहा है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। और उसी बीच में एक लड़का बिल्कुल कोने में ढिबरी जलाकर पढ़ रहा है। दिया जलाकर पढ़ रहा, ढिबरी जलाकर। अब आप सोच सकते हैं नवाब हैदराबाद गया, बच्चे को पता नहीं, खड़ा रहा, पता नहीं, सलाम किया, एहसास नहीं, घंटों खड़ा रहा, कोई एहसास नहीं, यहां तक के भोर हो गया, खड़ा रहा। अचानक जब बच्चे ने किताब पलटी तो देखा नवाब हैदराबाद, बच्चा खड़ा हुआ। और जैसे ही खड़ा हुआ वैसे ही नवाब हैदराबाद ने हाथ पकड़ लिया, कहा आज तूने इस इदारे को टूटने से बचा लिया, आज तूने इस इमारत को टूटने से बचा लिया, वरना कल हथौड़ा गिराता मैं इस पर, लेकिन अब इस पर हथौड़ा नहीं गिरेगा, इसलिए कि 1500 न सही हो सकता है तुम्हें कि ही ऐसे निकल जाओ जो भारत के मुसलमानों का ईमान बचाने के लिए एक ही निकल जाओ जो ईमान बचा लो। इसलिए मैं मुजाहिद साहब से भी गुजारिश करूंगा, अपने असातिज़ा से विनती करूंगा, हाथ जोड़ के अपील करूंगा, लड़ाई बहुत सख्त लड़नी है। और आपकी लड़ाई कोई पार्टी, कोई लीडर, कोई हुकूमत नहीं लड़ेगी, आपको लड़ना होगा। जब तक जनरेशन नहीं बदलेगी, कैंसर के मरीज को उसी वक्त तक आप जिंदा रख सकते हैं जब तक कि उसका ब्लड चेंज करते रहिए। जिस दिन ब्लड तब्दील नहीं होगा, उसी दिन ब्लड कैंसर का मरीज मर जाएगा। जिंदा रखना है तो ब्लड तब्दील करते रहिए, ब्लड तब्दील करते रहिए। तो ब्लड तब्दील करके कैंसर के मरीज को बचाया जा सकता है, और जनरेशन तब्दील करके पूरी मिल्लत को बचाया जा सकता है। और जनरेशन तब्दील करने का एक ही तरीका है, वो है तालीम। वो क्या है? तालीम। इसलिए जितने बच्चे हमारे काला पत्थर के, चाहे यहां रहें कि बाहर रहें, रमजान शरीफ से पहले एक मीटिंग हो, एक टारगेट हो। हमें टीचर रखनी है तो कैसा रखनी है? क्वालिटी बेस्ड उस्ताद रहे। आपकी सारी खुशामद आपकी जूती में उठा लूंगा, लेकिन तालीम में समझौता नहीं, डिसिप्लिन में समझौता नहीं, वसूल में समझौता नहीं। जब बचपने से उस बच्चे के जहन और दिमाग पर बात आ जाएगी कि वसूल से समझौता नहीं किया जा सकता, डिसिप्लिन से समझौता नहीं किया जा सकता, तो बच्चा दुनिया में कहीं भी रहेगा, अपनी जान के दुश्मन से समझौता कर लेगा, मुस्तफा के इस्लाम से समझौता कभी नहीं करेगा। और उसके लिए जरूरत है कि हम नक्शा बनाएं, एक टारगेट फिक्स करें। सच ये है कि भारत का मुसलमान अगर सर जोड़ करके बैठ जाता और ये तय कर लेता कि 5 साल में सिर्फ एक काम करना है, 5 साल में सिर्फ एक काम करना, न 5 साल से ही 10 साल तक में, 10 साल में एक काम, 10 साल में एक काम। आप हमको बता दीजिए, हमारे मुल्क को आजाद हुए कैसा कितना साल हो गए? 76 साल। अगर 10 साल में एक काम मुसलमान कर लिया होता तो शायद आज हिंदुस्तान में मुसलमानों का कोई काम बचा ही नहीं होता। एक काम काला पत्थर वालों तय करो, एक काम, और काला पत्थर के जवानों बनाओ चटाई अपने गांव की। आप पूरे तीसरी ब्लॉक का ठेका नहीं ले सकते, आप पूरे तीसरी
ब्लॉक के गांव को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन काला पत्थर की एक चटाई बन जाए, एक वसूल बन जाए कि चाहे मुजाहिद साहब के भाई की शादी हो या किसी गरीब रिक्शा मजदूर, रिक्शा चलाने वाले मजदूर के बेटे की शादी हो, बारात जाएगी तो तादाद इतनी ही होगी, इससे बेसी नहीं होगी, इससे बेसी नहीं होगी। और गांव में बारात आएगी तो बारातियों की तादाद इतनी ही होगी। हम शादियों के डेकोरेशन पर, हम शादियों के डेकोरेशन पर हम बिला वजह के, प्लीज बैठ जा, बैठ जा, हम शादियों के डेकोरेशन पर, हम बिला वजह के फर्नीचर पर और बिला वजह के टेंट लाइट माइक शामियाने पर खर्च नहीं करेंगे। हमारी गांव की एक चटाई है, पत्थर गरचे काला है, लेकिन ड्रिल और छेद करके हीरा निकालेंगे। एक चटाई, एक कैलेंडर, एक लक्ष्य, एक मिशन कि हम अपने काला पत्थर गांव को इस डिजाइन का बना दें कि जितना ऊंचा मीनार मेरे गांव का दिख रहा है, उससे ऊंची पहचान मेरे गांव की बेटियों की हो जाए, मेरे गांव के बेटों की हो जाए, और एक पैगाम चला जाए कि काला पत्थर ने ये तय कर लिया है कि आने वाली औलादों को अब हम मजदूर नहीं बनने देंगे, हम इतनी मेहनत करके पढ़ाएंगे कि उसको मालिक बनाएंगे, मालिक बनाएंगे। उसके लिए टारगेट तय करना होगा, और टारगेट तय करने के लिए जलसे से नहीं होगा, चुनिंदा लोगों की एक काउंसलिंग हो, एक लिस्टिंग हो, जो बाहर हो उनको भी शरीक कीजिए, जो इलाके में हो उनको भी शरीक कीजिए, और तय कर लीजिए कि हमको अच्छी सी अच्छी तनख्वाह देनी है। आप 15,000 मांग रहे हो, मैं 18,000 दूंगा। आप 18,000 चाहते हो, मैं 20,000 दूंगा, लेकिन रिजल्ट हमको ये चाहिए। कैलेंडर हमारा ये होगा, वसूल हमारा ये होगा, और हम मुंह से कहकर नहीं बताएंगे कि हम फला इदारे फलाने मदरसे के मुंतजमा में हैं, बल्कि जिस गांव में मेरा बच्चा जाए वो बच्चा बता देगा कि हम हजरत बिलाल वाले हैं, हमारा तालिब इल्म बता देगा कि वो काला पत्थर का निकला हुआ हीरा है। और इसके लिए एक सिलेबस हो, एक निसाब हो, एक टारगेट हो, और सिर्फ लड़कों के लिए ना हो मुजाहिद भाई, बच्चियों के लिए। और हम तो गुजारिश करेंगे सदर साहब से कि अब अल्लाह ने आपको हर खुशी दे दी, कौन सी खुशी है जो आपके पास नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह हज की नेमतों से माला माल हो चुके, बच्चों की सारी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके। अब तो बस एक ही मिशन, एक ही लक्ष्य रहे कि हम दुनिया में रहे न रहे, मुस्तफा के दीन का झंडा लहराते रहे, नबी के इश्क का चिराग जलते रहे। और इसका इनाम कोई बंदा नहीं देगा, इसका इनाम तो रब की बारगाह से रसूलुल्लाह अता करा देंगे। और वो किस शान का इनाम होगा उसको बंदा बयान नहीं कर सकता। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह गिरिडीह में कोशिश है, और हमारे मुफ्ती अनवार साहब ने और हमारे नक्शबंदी साहब, महफूज साहब ना, हजरत मौलाना महफूज मिसबाही साहब, अल्लाह ये हीरा पन्ना की जोड़ी सलामत रखे, एक कोशिश की गई है, और पहले के मुकाबले में तब्दीली बहुत आई है। लेकिन हम गुजारिश भी करेंगे कि ईद बाद एक बैठक हो, सिलेबस की बैठक, निसाब की बैठक हो, इदारे शरीयह ही की जानिब से। तो अगर आप चाहें तो हम आपको हमारा सारा काम छोड़वा करके इसी काम के लिए बैठा दीजिए, या आप खुद मीटिंग बुलवा लीजिए, हम हाजिर हो जाएंगे। और वो मीटिंग 3 जोन में बांटिए। एक मीटिंग हो राजधनवार में, एक मीटिंग हो तीसरी में, और उसी में हम लोग सर्वे कर ले कि किस गांव में मकतब चल रहा और किस गांव में मकतब नहीं चल रहा।
जहां मकतब नहीं चल रहा है वहां मकतब शुरू कैसे होगा? अभी से इलाके का हेडक्वार्टर यहां बना दीजिए और जब गांव को हाजी साहब जोड़ दीजिएगा तो सिर्फ एक मदरसे के थोड़े रहिएगा, सब जगह से कलेक्शन एक जगह कीजिए, पेमेंट की जरिया एक जगह बना दीजिए, एक कमेटी बन जाए जो हर 3 महीने पर बच्चों का टेस्ट ले ले, ताकि ये एहसास हो कि कहां हम पीछे हो रहे हैं और कहां हम आगे चल रहे हैं। बेसी नहीं 5 गांव 6 गांव मिलकर एक छोटी सी शुरुआत की जाए। मैं समझता हूं कि जो हमने बुलेट प्रोजेक्ट ट्रायल किया है उसका नतीजा भी जाइए पांसकुड़ा में देख लीजिए। 3 महीने में 2 बार मैं गया और फिर जा रहा हूं 28 तारीख को। मदनी बाबू एक नौजवान मुझको मिला जो आर्किटेक्टर है, आर्किटेक्टर, मदरसा कभी गया नहीं। मौलाना लोगों से उसकी मुलाकात बहुत बाद में हुई, मुझसे वो नौजवान रास्ते में मिला और अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिद भाई देखकर मैं हैरत में था। यानी इतनी मजबूत बिल्डिंग बना रहा है, मकतब की बिल्डिंग। वही मीटिंग थी अभी 3 रोज पहले, वो उसी मकतब की मीटिंग और 28 को मैं उसी मकतब के जलसे में जा रहा हूं। पकड़ लिया, बोला अब नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा बेटा मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। तो हमारे पास लोगों की कमी नहीं है। वो दौर लद गए जब हमारे पास लोग नहीं थे। हमारे पास लोग बहुत हैं, सिर्फ भरोसा जीतने की जरूरत है। हम भरोसा जीत जाएंगे ना तो हमें मांगने की नौबत नहीं आएगी। अगर भरोसा जीत लिए तो हमारे पास लोग ऐसे हैं कि अगर मेरा आलिम खांस देगा ना तो लोग दवा लेकर के नहीं, लोग हॉस्पिटल लेकर के दौड़ जाएंगे। सिर्फ उनके अंदर भरोसा पैदा हो जाए कि ये आलिम मेरी औलादों का वारिस है, ये आलिम मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है, ये आलिम मेरी आबादी का मुहाफिज है, ये आलिम मेरे ईमान और अकीदे का तहफ्फुज करने वाली दीवार है। अगर ये काम करने में हम कामयाब हो गए और होंगे इंशाअल्लाह, थोड़ी सी कोशिश की जरूरत है। इन्हीं चंद जुमलों के साथ, चूंकि वक्त भी ज्यादा हो गया है और बड़ी शानदार जो रसूलुल्लाह का आशिक अपने मेहमानों को खिलाता है, तो आखिर में हमको बता दीजिए कि मदरसा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? जोर से बोलकर बताइए, कितने लोग चाहते हो चलना चाहिए? जरा हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठा के रखिए। स्टेज वाले चाहते हैं चलना चाहिए? चाहते हैं ना? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, ऐसा सिक्कड़ में बंधवाएंगे ना कि हेमंत तो नहीं खोल पाएंगे। हाँ, अब यहीं से मैं अर्ज करूंगा मुजाहिद भाई से कि ये हमारी मंजिल नहीं, यह हमारा पड़ाव है। जमीन के इंतजाम में लग जाएंगे। एक बड़ी जमीन का टुकड़ा चाहिए। आदमी रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी पैदा होता है। ये सोच करके एक बड़ी जमीन हासिल की जाए कि हम मकान की बुनियाद नहीं, मिशन की बुनियाद डालेंगे, ताकि इस पूरे अतराफ की बच्चियां मेरी हिजाब के साथ, निकाब के साथ, पर्दे के साथ खम ठोक करके एक तरफ सीने में कुरान लगा रहे तो दूसरी तरफ मेरी बेटियों के बेटों के कलेजे में हिंदुस्तान लगा रहे, ताकि निकले जब मेरे बच्चे और बच्चियां तो फाड़ के कुफ्र को रख दें और कहें देख हम वो नहीं है जिसे तू समझता है, हम वो हैं जिसे जमाना समझता है। हमें वो समझने की गलती मत करना जिसे लोग खेत का गाजर मूली समझते हैं। हम वो हैं जिसको गरीब नवाज ने बैठा के छोड़ा है, उठा के नहीं छोड़ा। इसलिए इन्हीं चंद जुमलों के साथ आपने भरोसा और इत्मीनान दिलाया, अल्लाह ने चाहा और आप सब मिलकर के एक टीम बनाइए
जो बाहर वाले हैं वो भी टीम बनावे, जो यहाँ वाले हैं वो भी टीम बनावे, और एक शानदार मिसाल कायम कर दी जाए कि पत्थर काला जरूर है लेकिन हीरा बड़ा सफेद है। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।